उसकी लाश जो थी वो दरियाए काली के किनारे पर फेंक दी गई थी। और 2008 में बिहार पुलिस ने 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया था जो 23 करोड़ रुपए मालियत का यूरेनियम नेपाल स्मगल कर रहे थे। और इससे कुछ अर्सा पहले 2006 में मुंबई के करीब एक इनका एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल का पूरा एक कंटेनर चोरी हो गया था। देखो, पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा संगीन इल्जामात लिबिया और ईरान के हवाले से आयद किए गए थे ना, कि हमने उनके एटॉमिक प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया है। लेकिन इंडिया से कभी किसी ने नहीं पूछा कि दिसंबर 2005 में अमेरिका ने जिन 2 इंडियन कंपनीज को बैन किया था वो किस जुर्म की पादाश में किया था। उन पर इल्जाम यह था कि उन्होंने ईरान को एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से फैसिलिटेट किया था, उनको बाकायदा सामान फराहम किया था। और लिबिया में हिंदुस्तानी सफीर ने यह एतराफ किया था, जो रिकॉर्ड पर मौजूद है, कि उनके जो हाई टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स थे लिबिया के, उसमें इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, एंगेज थे। और इससे पहले CNN ने यह खबर ब्रेक की थी कि इराक के लिए हिंदुस्तान से 10 वेसल्स शिपमेंट की गई थी, जिनमें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स थे और टाइटेनियम वेसल्स शामिल थी। अब इससे ज्यादा सबूत दुनिया को और क्या चाहिए? और मैं ये समझने से कासिर हूं कि उनकी नजरें हमेशा पाकिस्तान पर क्यों लगी रहती हैं, हिंदुस्तान की तरफ कोई क्यों नहीं देखता कि वो दुनिया में एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से, एटमी फैलाव के हवाले से क्या क्या गुल खिला रहा है। लो बताओ यार, कितना गैर मफूद एटमी प्रोग्राम है ये इंडिया का। एवं हर दूसरे दिन विंगे चिब्बे डब खड़ब्बे टेढ़े मेढ़े लूले लंगड़े एटम बम बना के फड़े मार रहे होते हैं। एटम बम बना दिया। जितना गैर मफूज ये जुनैद बता रहा है उनका एटम बम, मैं तो सोच रहा हूँ और कुछ देर बाद उनकी गली मोहल्लों में बातें हुआ करेंगी, ये साथ वाली गली वाले हमारा एटम बम उठा के ले गए हैं। भाई कुछ कर लो, अगर फोड़ दिया तो वाट लग जाएगी हमारी। तो गलियों से फेरी वालों की आवाजें आएंगी, रद्दी बेच, लोहा बेच, लैलन की जुतियां बेच, पुराने एटम बम बेच। अल्लाह जानता है जितना उनका एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। मुझे तो लगता है किसी दिन बम्बों ने खुद जुलूस निकाल ले। भाई जी हम गैर महफूज हैं, हमारा कोई बंदोबस्त करे। एटम बम ने जुलूस की क़यादत करनी है और जुलूस में शुरलियां, पटाखे, चिचड़, अनार सब शिरकत करेंगे। सेबे वाला बम खसूसी तौर पर शिरकत करेगा। कारतूस कलाशनकोफ और बारूद ने ताउन की यकीन दहानी दिलाई और बम्बों ने एहतजाज किया है कि हम गैर महफूज हाथों में हैं। गैर महफूज भी छड़ो जनाब, गंदे हाथों में हम। इनको कहें कि एटम बम पकड़ना होता है तो हाथ धो के पकड़ा करें। मुझे तो ये डर है किसी दिन ये खबर ना आ जाए इंडिया का एटम बम कब्जा उठा के ले गया, फिर किसी दिन पता चले जी एटम बमों पे मुर्गियों ने कब्जा कर लिया, वो बम्बों के ऊपर कुड़क बैठ गई है। अब उसमें से एटमी चूचे निकलेंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़े हुए हैं उनको पता नहीं चल रहा कि आंडे कौन से हैं और बम कौन से हैं। जो कमांडोज की टीम कबूतर की निगरानी पर मामूर थी उसे उधर भेजा गया, मगर कुकड़ियों ने उठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इधर ही चूचे निकालेंगे, चलो दौड़ो। 21 दिन के बाद उसमें से एटमी चूचे निकलेंगे। जो सिक्योरिटी गार्ड वहां ड्यूटी दे रहे थे वो पिछले 6 महीने से गलती से तले हुए बम, बॉइल्ड बम, बम ऑमलेट और बम बर्गर खा रहे थे। छुट्टी मिलने पर जब वो घर पहुंचे तो अपनी बीवियों के सामने फट पड़े। अब चूंकि वहां पे कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं है, इसलिए इलाके के लोग गोदाम में से अग्नि और पृथ्वी अंडे लेके दौड़ गए हैं और घर जाके परांठों के ऊपर रख के खा रहे हैं। उस इलाके में बम परांठा बहुत मशहूर डिश हो चुकी है। रेडियो पे ऐलान होना है कि सरकार ने जनता से अपील की है कि अपनी सेहत की हिफाजत के लिए बम छील के खाएं। एटमी मुर्गियों की सेल पे पाबंदी लगा दी गई है, चूंकि वो एटम कर करके सारा बेड़ा भर देती है। शाम को 10-12 एटम बम चलने की आवाज आई है, कका 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 ठा, कका 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 ठा। इतना गैर मफूद एटमी प्रोग्राम, अल्लाह जानता है बमों का तो उधर रोल पड़ जाने। साइंसदान बेचारे वेले हो जाएंगे, वो मंजी पीढ़ी ठोकने का काम कर रहे होंगे। पता चले जी किसी साइंसदान ने चारपाई के साथ पाए की जगह मिसाइल फिट कर दी है। सोए में बंदे ने करवट ली है, मिसाइल चल गया। सवेरे उसकी लाश घर की छत से बरामद हुई है। किसी साइंसदान ने उधर गड्डियां ठीक करने का काम शुरू कर देना। भाई जी बंदा गड्डी ठीक करा के गया, सलाम मारा, गड्डी पाड़ गई है यार। किसी साइंसदान ने दुहाने लगा लेने हैं, जेड़ा पन्नो ठा, जेड़ा पन्नो ठा, जेड़ा पन्नो ठा, जेड़ा पन्नो ठा, जेड़ा पन्नो ठा।
नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ओए कितना लाल बम्ब है।